आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, जो कल हम लोग लिंग के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल पार्ट 1 देखे थे, आज उसका पार्ट 2 देखेंगे, यानी आज उसके नियम कानून को देखेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज को, देखते हैं बाबू पहला नियम क्या कहता है। कहता है कि जिन शब्दों के अंत में, देखिए अगर अंत में यानी लास्ट में, तो ना, आ, यहाँ देखिए आटा, आवा, आव, औरा, पन इत्यादि, यानी इतना में से अगर कोई भी शब्द लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो याद रखिए आप लोग एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि यदि शब्द के अंत में कोई चीज लगता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो यहाँ से आपका प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा और लिंग निर्धारण भी क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि देखिएगा यहाँ पे त्व से कौन सा शब्द बन जाएगा बाबू? महत्व। तो आपसे अगर पूछा जाए कि महत्व निम्नलिखित में क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप? यहाँ पे देखिए ना, यानी दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं, पढ़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जाना, आना, लिखना, सुनना, बोलना, यानी जिसके अंत में ना आता है वो हमारा क्या होगा बाबू? पुल्लिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे कहता है यड, तो सौरे, वीरे, मधुर्य, कहता आ, घेरा, फेरा, तोड़ा, जोड़ा, फोड़ा, ये सब हमारा क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे कहता है आटा, तो कहता है सन्नाटा, खड़ाटा, आपा, पूजापा, बुढ़ापा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बाबू बुढ़ापा। आपसे देखिएगा बुढ़ापा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है बाबू? आप। प्रत्यय भी क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बुढ़ापा निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, वहां पे 3 गो स्त्रीलिंग शब्द दे देगा, एक ही गो कहीं बुढ़ापा भी आ सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा पूछा जाए कि बुढ़ापा निम्नलिखित में क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या जवाब दीजिए? क्या शब्द है बाबू? पुल्लिंग है। आइए कहता है आओ, जमाओ, घुमाओ, फैलाओ, बचाओ, बहाओ। आवा से देखते हैं बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, बुलावा, पहनावा। औरा से देखते हैं हथौड़ा, पकौड़ा। कहता है त्र से देखते हैं चित्र, मित्र। पन से देखते हैं बचपन, छुटपन। कहता है पागलपन, बड़प्पन। अब आते हैं दूसरे, ये तो पहला नियम था, दूसरा नियम देखते हैं। कहता है संस्कृत के अकारांत शब्द पुल्लिंग तथा आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। कहता है जल, स्वर्ण, लाभ, स्तंभ, ये हमारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है बाबू। लेकिन भिक्षा, शिक्षा, निद्रा, संध्या, परीक्षा, लज्जा हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू तीसरे नंबर की तरफ। कहता है कि हिंदी की द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो मटेरियल नाउन होती है, जो जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नाप जोख कर खरीदा या बेचा जाता या कीना जाता, ठीक है, जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, वो सभी के सभी हमारी क्या होती है बाबू? पुल्लिंग होते। जैसे दाल को आप गिन कर खरीदते हैं कि एक दाल दिया हो, ऐसा नहीं ना करते हैं। आप कहते हैं कि 1 केजी दाल दीजिएगा। नमक का क्या कहते हैं कि 1 केजी वाला एगो नमक दिया हो, केजी में ना बात करते हैं कि एगो नमक दिया हो, ऐसे कहते हैं। पॉकेट की बात करते हैं हम, उसकी क्वांटिटी यानी उसकी हम मात्रा की बात करते हैं बाबू। तो जिसको आप नाप जोख कर खरीदते या बेचते हो, जिसे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल भी लिखे हम लोग ने बाबू, लोहा, चूना, मोती, दही, घी, सोना, तेल। एक अपवाद में आता है, याद रखिएगा, चांदी जो है मटेरियल नाउन तो है, लेकिन चांदी हमारा पुल्लिंग, चांदी हमारा पुल्लिंग, चांदी हमारा क्या है? याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा चांदी निम्नलिखित में क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या जवाब दीजिएगा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी को भी हम नापिए जो कर खरीदते हैं, लेकिन अपवाद में आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट कहता है कि जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आस, आहट, इया, ई, तो, नी, री, ली, यानी इसमें से कोई शब्द आते हैं बाबू, इसमें से कोई शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या कर, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा
आई से शब्द बनाते हैं तो महंगाई, भलाई, बुराई, ढिलाई, चिकनाई, सिलाई, धुनाई, रुलाई, बुनाई भी हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आवट से देखते हैं। आवट से बनेगा रुकावट, मिलावट, गिरावट। आस से प्यास, मिठास। आहट से घबराहट, बुलाहट। उसके बाद में या से डिबिया, टिकिया। ई से हंसी, गरीबी, अमीरी, गुलामी, रस्सी, टोपी, गोटी, जुत्ती। तो से रंगत, चाहत, हजामत। फिर कहता है कि नी से घिरनी, चलनी, चटनी, खैनी, जिसके अंत में नी आता है बाबू। री से कोठरी, गठरी, छतरी। और ली से टिकली, डफली। ठीक है बाबू, इतना जो हमारा शब्द है देखिए, पहचानने का यही नियम है बाबू कि अंत में तो अगर इसमें से कोई आते हैं देखिएगा तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, वो स्त्रीलिंग होंगे कि पुल्लिंग होंगे? पुल्लिंग होंगे। अगर इसमें से कोई आते हैं तो वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग होंगे कि पुल्लिंग होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। कोई दिक्कत? अगर हम कोई चीज नाप जोख कर खरीदते हैं तो वो स्त्रीलिंग होंगे कि पुल्लिंग होंगे? पुल्लिंग। अपवाद में किसको छोड़कर? चांदी को। यानी बाकी जितने भी चीजें आप नाप जोख कर खरीदते हैं सब आपके पुल्लिंग होंगे, केवल एक चांदी को। याद रहेगा ना बाबू? तो ये आशा करते हैं बाबू कि आप लोग को ये समझ में आया। ये बाबू देखिए आपके मैट्रिक के एग्जाम में विशेष रूप से बाबू 3-4 नंबर का जरूर पूछ देगा, तो आप इस नियम के जरिए उसको आप सॉल्व कर